कामदेव को महादेव से वर प्रदान। श्री सूत जी बोले, रति के पति कामदेव के दग्ध हो जाने पर भगवान शंभु ने अचल कन्या पार्वती से कहा, हे देवेशी, मैं आपके मन में स्थित किस मनोरथ को पूर्ण करूं? हे महादेवी, आप अब मुझसे वरदान मांग लो। हे सुरेश्वरी, मैं आज जो भी आप याचना करेंगे दे दूंगा। हे देवेशी, आप ये समझ लो कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर इस संसार में कुछ भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहा करता, तो फिर आपको भी किसी की भी कमी नहीं रहेगी। श्री पार्वती देवी ने कहा, हे नीलकंठ, कामदेव के निहत हो जाने पर मैं आज आपके दिए हुए वरदान से क्या करूंगी? बिना कामदेव के रहे स्त्री पुरुष का भास्कर कोटि कल्प भाव भी नहीं होता है। हे सुरेश बंद, भाव की हानि से सुख का सनिकर्य कैसे होगा, ये आप ही बतलाइए। इसके अनंतर मदन के अंत कर देने वाले प्रभु ने कहा, हे सुनित्री, मैं और मदन देह में नहीं है, मेरा जो ज्वलनात्मक नेत्र है उसका ही यह स्वरूप है, मैं क्या करूं? देवी ने कहा, हे भूतों के स्वामी भव, आप तो अनिंद वर्ण हैं, आप मुझको बाला मानकर क्यों व्यामोहित कर रहे हैं? यदि आपकी ऐसी ही स्वतंत्र वृत्ति है तो मैं जो आपके सामने संस्थित हूँ, मुझको भी आप दग्ध कर दीजिएगा। यदि विश्व का स्वामी देव, हर, शिव, ब्रह्मा आदि देवों के भी प्रसारण में यदि प्रवृत्त हैं, तो फिर आपको निवारित करने में कौन समर्थ हो सकता है? हे भगवान, मैं आपके द्वारा प्रतारण करने योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपके शरण में प्राप्त हो गई हूँ। हे देव, मेरी अन्य कोई भी गत नहीं है, इसलिए आप मेरा प्रमाण करने के योग्य होते हैं। हे भगवान, आप ही इस जगत के नेत्र हैं और आप ही वाणियों के स्वामी हैं, आप ही इस जगत के दाता हैं और आप विश्व मुख विधाता हैं। मैं परम पुराण देव, जो पेंद्र और देवों के द्वारा सेवित चंद्र, सूर्य और अग्नि भाव तीन नेत्रों वाले ध्यान के द्वारा अधिगमन करने की योग्य और जगत के प्रकाश हैं, उन आप को नमस्कार करती हूँ। आप इस वाग्मय के आधार हैं, अनंत वीर वाले हैं, ज्ञान के सागर हैं, गुणों के अर्णव हैं, पर से भी परे हैं, धाम के निधि हैं, आप सुसूक्ष्म हैं और आदि, मध्य और अंत से विहीन रूप वाले हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप हिरण्य गर्भ हैं, आप इस जगत के प्रसूति हैं, चंद्रमा के चिन्ह वाले हैं, ऐसे देव को मैं नमस्कार करती हूँ। आपके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश, शूल धारण किए हुए हैं, कपर्दा और सहस्त्रों मेघों के समान घोष वाले हैं। आप तमाल के सदृश नीलकंठ वाले तथा स्फटिक मणि के समान अवघात हैं। ऐसे भुवन के एक सिंह आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपके 5 मुख हैं, सुरा सिंधु गंगा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं, चंद्र के चिन्ह वाले हैं तथा नरसिंह के समान परम दारुण हैं। आप शरभ रूप के धारी और गेंद्र राज के हार धारण करने वाले, चलायमान वलय भूषण से युक्त हर आपकी सेवा में मेरा प्रणाम अर्पित है। सिंह के चर्म के वसन वाले तथा श्रेष्ठ देवों के मुकुटों से समार्चित चरण वाले आपको मैं प्रणिपात करती हूँ, जिनको संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अपरमेय, एक ज्योति कहा करती हैं। उन दुर्गम अनंत मूर्ति, सूक्ष्म, चरम, पवित्र प्रमथों अधिनाथ धर्म के आसन पर विराजमान परम पवित्र प्रकृति द्वय में स्थित रुद्रदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। तेज के निधि बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले, काल के ईंधन और अग्नि, रवि और चंद्र के 3 नेत्रों वाले आपकी सेवा में मेरा प्रणाम समर्पित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की स्तुति करने के बाद में त्रिपुर दैत्य के हनन करने वाले भगवान हर प्रसन्न होकर काली देवी से बोली, हे सुवृति, हे देवी,
आप वरदान मांग लो, मैं आपको जो भी चाहोगी प्रदान कर दूंगा। देवी ने कहा, हे महादेव, सर्वप्रथम तो मैं यही चाहती हूँ कि यह कामदेव जीवित हो जाए, जो लोगों को प्रतपन कराने वाला है। हे भगवान, कामदेव के जीवित हुए बिना मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी याचना नहीं करती हूँ। ईश्वर ने कहा, हे सुलोचनी, आपका प्रिय करने के लिए मदन अनंग हो जाएगा। यह उसी बिना अंग वाले स्वरूप के ही द्वारा लोगों के हृदय में क्षोभ समुत्पन्न करने के लिए सर्वशक्तिमान हो जाएगा। इस तरह से मदन अनंग हो गया और भगवान महेशान स्वयं रीत के साथ वरदान देकर तथा वज्र, बाण आदि को अनंग के स्वरूप में जीवित करके वहीं पर अंतर्हित हो गए। जो पुरुष इस अध्याय को भक्ति के साथ पाठ किया करता है और देवेश्वर की सन्निधि में पड़ता है, वह सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करके अंत में ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।